हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो कि दिए हमें गुसमिंदर सर ने। आप सबको पता है कि कल था वेडनेसडे और वेडनेसडे रहता है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन विद गुसमिंदर सर। यानी कि सोर्स बिहाइंड द फोर्स एवरी वीक आते हैं और हमारे सभी सवालों के जवाब हमें बखूबी देते हैं, जिससे कि हमारे सारे के सारे डाउट, सारी की सारी कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको कल बात की और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि भाई अभी ऑन पैसिव कब आएगा। 1 जून चला गया, जुलाई चला गया, 1 अगस्त भी चला गया, अब हम क्या करें। अब तो हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और बहुत सारे हमारे फाउंडर्स ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने जॉब अपनी छोड़ दी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर आपने जॉब छोड़ी क्यों? कि आपसे किसी ने नहीं कहा था, आपसे कंपनी ने नहीं कहा था, आपको किसी ने नहीं बोला कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए और आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं विदाउट जॉब, या मतलब आपके घर को कैसे आप रन कर पा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को कैसे आप अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल होता है। कल एक सवाल आया कि आप वापस जॉब ज्वाइन कर लें। तो जॉब ज्वाइन कर लें तो बात जब है ना दोस्तों, आपने जॉब छोड़ी क्यों? तो इसी टॉपिक पे भी बात की गई और इसके अलावा बहुत सारे हमारे फाउंडर्स के क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉर इकोसिस्टम एंड ऑल, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही गुसमिंदर सर ने कि लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जो कि लोग डिसिप्लिन को आज की डेट में जानते ही नहीं है, क्योंकि बस एज यूजुअल रूटीन बना हुआ है। वो सुबह उठे, उसके बाद ऑफिस गए, वापस घर आए, खाना खाया, बातें की और फिर वो सो गए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होगा, एक प्रॉपर पंक्चुअलिटी होगी, तो दोस्तों आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और ऑन पैसिव में आने के बाद दोस्तों सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस किया है। मैं हमेशा बात करती हूँ नई दिशा, जो हमारा ऑन पैसिव टीम चैंपियन का शाम को जो 6 बजे प्रोग्राम होता है, उसमें दोस्तों ऐसे ऐसे टॉपिक जो कि वाकई हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं नई दिशा में। तो जैसे वहाँ पर डिसिप्लिन के ऊपर भी बात की हमने, बहुत बहुत सारे अदर टॉपिक भी, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, ऑनेस्टी और जो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ से दोस्तों जब आपकी लाइफ में आप ये सारी चीज़ें लेकर के आते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। फिर बात की गुसमिंदर सर ने रिगार्डिंग फॉर पॉडकास्ट। आपको बताया गया कि भाई मिस्टर ऐश ने जब बात की कि पॉडकास्ट के लिए किसी को रुकना चाहिए, नो, कोई वेट नहीं करना आपको किसी भी चीज़ के लिए। आपको अगर कोई चीज़ समझ में आती है आप उसमें आगे बढ़िए और जब आप एक्शन लेंगे दोस्तों तभी रिएक्शन होगा। आप आगे बढ़ेंगे, आप सबसे जो लोग सोचते रह जाएंगे आप उनसे कहीं आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर आपको किसी ने किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं है। और गुसमिंदर सर ने तो ये भी कहा, वी आर वेरी क्रेजी अबाउट ऑन पैसिव, कि हम लोगों का जो फोकस है वो पूरी तरह से क्लियर है। हम लोगों में एक जुनून और जोश आ चुका है, जो कि आप देख रहे हैं कि 14 लाख लोगों में से जो लोग एक्टिव हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ दोस्तों, वो लोग रात दिन पैशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ ऑन पैसिव में रात दिन लगे हुए हैं। तो ये उनका जुनून है जो कि लोगों को, सबको क्रेजी बनाया हुआ है ऑन पैसिव ने। और ऐसे ही लोगों की दोस्तों स्टोरी लिखी जाती है, यानी कि ये कहिए कि हिस्ट्री मेकर हैं हम लोग, हमेशा बात करते हैं। और हिस्ट्री मतलब जो हम लोग हिस्ट्री मेकर हैं, तो आप सोचिए आने वाले लोग जो हैं हिस्ट्री वो पढ़ेंगे कि ऑन पैसिव किस तरह से बनी और कौन कौन लीडर्स उसमें शामिल थे, कितने लोगों ने अपना डेडिकेशन दिखाया, किस तरह से ऑन पैसिव कंपनी के प्रोडक्ट्स आए, एवरीथिंग, वो सारा कुछ आपको हिस्ट्री में नज़र आने वाला है। उसके बाद जो सवाल आया था कि भाई हम जॉब को ज्वाइन कर लें, तो देखिए दोस्तों आज की डेट में लोग 14-14 घंटे काम करते हैं। मतलब कि गुसमिंदर सर का खुद का कहना है कि मैं 14 घंटे काम करता हूँ कनाडा में रहकर भी। जब तक मैं सोचता हूँ जब तक ऑन पैसिव से इतना पैसा ना आ जाए जो कि मैं वहाँ पर अर्न करता हूँ, जब तक मैं ऑन पैसिव कभी भी नहीं, मतलब ये मैं कोई भी अपनी जॉब जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग भी यही सोचते हैं कि जब तक हमें इतनी अर्निंग ना आ जाए जो कि आज की डेट में हमारे घर में आती है, मान लीजिए 50,000 या लाख रुपए या 2 लाख रुपए, जिसके घर में भी जितना आता है उतना अर्निंग आपको पर मंथ ऑन पैसिव से आने लगे, उसके बाद ही आप जॉब को रिजाइन कीजिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ऑन द फर्स्ट डे आपको जो है इतनी सारी इनकम आ जाएगी। धीरे धीरे आपकी इनकम रेज होगी और जब तक आपको इतनी इनकम आएगी उसके बाद ही आप अपनी जॉब को लीव कीजिए। किसी के आगे जो है हाथ फैलाने से अच्छा है कि आप लगातार अपने काम पर फोकस कीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, MLM अगर आप कर रहे हैं ऑन पैसिव के अलावा आप करिए, लेकिन उसको करने का भी एक तरीका है। और जो लोग ये कह रहे हैं हम जॉब ज्वाइन कर लें, तो उनके लिए एक और मैं बात बता दूँ जो कि बताई गुसमिंदर सर ने, कहा कि भाई जब तक इतना पैसा ना आए, पहली बात तो आप जब तक जॉब मत छोड़िए। और आने वाले टाइम में जब आपके पास पैसा आ भी जाएगा ना, आप एक लंबे समय के बाद, आप मान लीजिए 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 2 साल,
आप रेस्ट कर लेंगे, आप पैसे को एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप बोर हो जाएंगे कि अब हम क्या करें, अब हमें कुछ तो काम करना है। फिर चाहे आप कोई और इसी पैसे को अपने बिजनेस में लगा दें या आप किसी कोई ऐसा काम करें जो कि आपको अपने आप को बिजी रखने का कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव लीडर्स हैं जो कि पूरी तरह से ऑन पैसिव में इंगेज हैं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो हमारी तरह, या फिर वो दिन भर में लॉग इन कर रहे हो, या फिर वो जो है वेबिनार्स में एक्टिव हो। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप एक्टिव हैं तो आप ऑन पैसिव में विनर बन चुके हैं। वैसे तो यहाँ पर सभी विनर्स हैं दोस्तों, इन इट टू विन इट हमारा जो स्लोगन है, लेकिन जो इंगेज हैं उनकी एक अलग बात है दोस्तों, उनको पूरी नॉलेज है ऑन पैसिव के बारे में। मतलब कि कहा गुरस्मिंदर सर ने, स्काई इज द लिमिट ऑफ ऑन पैसिव। बिल्कुल आप सोचिए कितना बड़ा ऑन पैसिव है कि जिसकी मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और कल हमने आपको बताया था भी, और मिस्टर ऐश ने जब हमें बताया कि जब हम वेबिनार में होंगे वो कनेक्ट के, तो वहाँ पर हमारे नाम के साथ फ्लैग होगा, और उस फ्लैग के बिल्कुल बराबर में दोस्तों वहाँ पर जैसे ही हमारा फिंगर जाएगा तो वहाँ पर आपका जो है शो करेगा कि आप कौन सी कंट्री से हैं। यानी कि अगर इंडिया का फ्लैग है तो वहाँ पर इंडिया आपको शो करेगा। देन इसके अलावा बात की गई दोस्तों, एक हमारे बहुत ही अच्छे ग्रेट लीडर हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा कि अभी आप सबको पता होगा कि राजेंद्र सर की जो बेटी हैं वो ICU में एडमिट थे, और उनके लिए चैरिटी के लिए बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेजेस आए थे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हॉस्पिटल के बिल्स हैं या फिर कुछ भी है, तो गुरस्मिंदर सर ने एक ही बात कही दोस्तों, सभी के लिए है वो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए है वो, कि यहाँ पर चैरिटी नहीं की जा रही है ऑन पैसिव में, क्योंकि अभी तो किसी के पास पैसा ही नहीं है, कोई कहाँ से चैरिटी करेगा। और ये एथिकल भी नहीं है, बिल्कुल एथिकल वे में हमें काम करना है। हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो कंपनी के अगेंस्ट जा करके हम कर रहे हैं, कि मतलब हम पर्सनल लेवल पर देखिए किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, राजेंद्र सर को भी कर सकते हैं, अदर लीडर्स को भी, अपने फाउंडर्स को भी कर सकते हैं, एक पर्सनल लेवल पर जाकर, एक अपने पर्सनल ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हम बोल सकते हैं। लेकिन हम किसी भी फेसबुक ग्रुप में और किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट हम ये बात नहीं कह सकते कि भाई आप लोग आइए और इनको चैरिटी कीजिए। बिल्कुल आने वाले टाइम में दोस्तों अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी आ रहा है, जब ओ ब्लेस हमारा आ जाएगा, ऑन पैसिव आ जाएगा, लोगों के हाथों में पैसा आ जाएगा, तो डेफिनेटली किसी से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब किसी को पता चलेगा किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो लोग आगे आगे बढ़ करके आपको एक दूसरे को हेल्प करेंगे। और गुरस्मिंदर सर का कहना ये भी है कि फ़ोटो डाल करके पैसा मांगना ये बिल्कुल अलग बात है। अभी रिसेंटली और 1-2 फोटोज़ आए थे, किसी की डेड बॉडी आई थी, उसके फ़ोटोज़ आ रहे हैं। बताइए आप, मतलब उनके फ़ोटोज़ आप घुमा रहे हैं कि इनको चैरिटी कीजिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब अनएथिकल है। बताया गुरस्मिंदर सर ने दोस्तों हमें कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको कि कंपनी से हेल्प कराई गई, मतलब वो लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, वो लोग बीमार थे, तो उनको बहुत सारा पैसा दिया गया, कंपनी की तरफ से भी उनको हेल्प करी, लीडर्स की तरफ से भी, मतलब कि हज़ारों में नहीं लाखों रुपए में उनको पैसा दिया गया। और लेकिन आज वो लोग गायब हैं, कोई हिसाब नहीं है किसी भी चीज़ का कि पैसा कहाँ खर्च किया, कौन से बिल्स जमा हुए, कोई हिसाब नहीं है। तो जस्ट ये बताने का मतलब ये है कि देखिए सिर्फ यहाँ से जो है इन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि करप्शन को हम ख़त्म करने आ रहा है, फिर हम खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस बात को कोई भी फाउंडर हमारा अपने ऊपर ना ले। जस्ट एक ये कंपनी का रूल है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर्सनल लेवल पर हम किसी को भी हेल्प कर सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पर। देन उसके बाद हमारे एक और ग्रेट लीडर है, उनका भी एक क्वेश्चन ये आया कि भाई ओ ब्लेस जो है उनका फेवरेट है, तो ये कब तक स्टार्ट होगा। तो ये भी बहुत जल्दी दोस्तों आने वाला है। फिर एक क्वेश्चन आया रिगार्डिंग फॉर डेबिट कार्ड और कैसे पेमेंट होगी, जो कि अभी पेमेंट के आपको ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। जैसे कि बताया गया डेबिट कार्ड आने वाला है, तो वो विदाउट बैंक हम पैसा कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बताया था गुरस्मिंदर सर ने कि जो डेबिट कार्ड होगा उसमें पैसे को लोड कर दिया जाएगा, या फिर जो आपका ओ वॉलेट है आप उससे पैसे को अपने डेबिट कार्ड में लोड कर लेंगे और आप उसे किसी भी ATM से विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस आपका एक ही काम है, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी के ऊपर फेथ रखना है। इकोसिस्टम की जो ऐप है वो रेडी हो चुकी है दोस्तों, दुनिया आपको जानेगी आने वाले टाइम में। तो अगर आप ट्रस्ट करेंगे मिस्टर ऐश पर और अपनी कंपनी पर, तो आपकी जो लाइफ है वो टोटली यहाँ पर सेट होने वाली है। दोस्तों आने वाले टाइम में हमें अपलिफ्ट करना है अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास, अपने नियर एंड डियर्स को, अपने रिलेशंस में जितने भी लोग परेशान हैं उन सबको हमें अपलिफ्ट करना है। लेकिन दोस्तों उसके लिए हमारे पास पैसा तो आने दीजिए, तभी हम ये सारे काम कर पाएंगे। देन इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है कि 10 दिन के अंतर्गत जो वॉलेट में हमारे पैसा है और अगर वो हमने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया तो क्या वो पैसा ओ ब्लेस में चला जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी जो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है ये गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो आपका वॉलेट में पैसा है वो आपके वॉलेट में ही रहेगा जब तक कि आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे किसी को, या फिर अपने वॉलेट में से अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तब तक आपका पैसा आपके वॉलेट में सेफ एंड सिक्योर है।
ओह माय गॉड! एक और इम्पोर्टेंट सवाल आया कि कॉन्टेस्ट जो है हमारा यूट्यूब का क्यों एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों पहले तो हमने आपको बताया कि ये सारा कुछ जो एक्सटेंड किया गया है, ये किया गया है क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स की डिमांड आई कि हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं इसमें पार्टिसिपेट, तो एक तो ये किया गया। दूसरा, गुरविंदर सर ने बताया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक साथ ही इसको लेकर के आएँ। मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं और इसका कॉन्टेस्ट का जो रिज़ल्ट आएगा, तो इसीलिए इसको 6 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और अगस्त के महीने में कोई भी न्यू कॉन्टेस्ट नहीं रखेंगे क्योंकि इसी कॉन्टेस्ट को हमने आगे तक रख लिया है 6 अगस्त तक। कहा गुरविंदर सर ने मे भी कॉर्पोरेट वेबिनार भी होना है, ये अभी होना तो है लेकिन कब होना है अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है दोस्तों। तो बिल्कुल क्वेश्चन ना पूछें बार बार कि कब होगा, बिल्कुल जब भी होगा आपको बैक ऑफिस में पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन आया दोस्तों हमारे गुरविंदर सर के पास, वो ये आया कि हम लोग ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर हैं तो क्या आने वाले टाइम में हमको कोई आई कार्ड या कोई आइडेंटिटी ऐसी मिलेगी कि हम लोग ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गुरविंदर सर ने हमें बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में सभी फाउंडर्स को जो है कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगा जो जिस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाउंडर्स की भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। जैसे कि कुछ फाउंडर्स बहुत एक्टिव हैं, कुछ फाउंडर कहीं भी नहीं है लेकिन बैकएंड पे बहुत एक्टिव हैं, कुछ फाउंडर जो हैं हमारे मतलब उनके लिए हमें, जैसे आप मान लें आने वाले टाइम में हमारा ओ शॉप आएगा तो उन्होंने कहा कि उसके लिए हमें कुछ एजेंट्स चाहिए तो वो भी हमारे फाउंडर्स होंगे। कुछ जगह हमारे ऑफिसेस खुलेंगे तो वहाँ भी हमारे फाउंडर्स ही होंगे। तो हर जगह जो फाउंडर्स को एक रिकॉग्निशन मिलेगा तो वो अलग अलग तरीके से मिलेगा। ये नहीं पता कि वहाँ पर आई कार्ड इशू होंगे या क्या प्रोसेस रहेगा कंपनी का, वो तो रियल टाइम में ही हमको पता चलेगा। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आया कि जो लोगों के पास टीम नहीं है क्या उनको पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों सभी को यहाँ पर इनकम आनी ही है, चाहे आपकी टीम हो चाहे ना हो। ज़ीरो टीम को भी पैसा यहाँ पर आएगा क्योंकि ज़ीरो टीम के लिए भी कंपनी काम कर रही है। ट्रैफिक जनरेट होगा, टारगेटेड ट्रैफिक होगा या साथ में वो अपने पैकेजेस लेंगे, प्रोडक्ट बाई करेंगे तो भी उनको पैसा आएगा, ओवरफ्लो से भी उनको पैसा आएगा। तो बहुत सारे इस तरह से तरीके से आपको यहाँ पर पैसा आने वाला है और बहुत सारा ही हमारे पास। उसके बाद ये है कि गाइडलाइंस कंपनी की हमें दोस्तों फॉलो करनी है। कोई भी गाइडलाइन को मिस मत कीजिए। आप लोग अपना एनडीए एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि जिस तरह से हमें चीज़ें दी गई हैं उनको हमें फॉलो करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट जो गुरविंदर सर के थ्रू मिले हमें क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए बैक ऑफिस में बने रहिए, साथ ही साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।